दयालु कृपालु राम सच्चिदानंद के मृदुल पावन चरणारविंदों में श्रद्धा, प्रीति और भक्ति के साथ कोटि कोटि बार वंदन प्रणाम करते हुए परम श्रद्धालु प्रभु प्रेमी भक्तजनों, श्रद्धा वात्सल्यमयी शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा माता शक्ति परम पवित्र चातुर्मास के परम पावन सत्संग में 88,000 संतान ऋषियों के प्रति तत्ववेता सुत जी महाराज ये पावन चर्चा को श्रवण करवा रहे हैं। बाबा रघुनाथ दास जी महाराज अपने शिष्यों को ये पावन कथा कह रहे हैं। भगवान आशुतोष सदाशिव माँ भगवती पार्वती को राम नाम की महिमा सुना रहे हैं। और विगत समय से आप लोगों ने अजामिल की कथा सुन करके और अजामिल के प्राणों को यमराज के दूत न ले जा सके, इसलिए यमराज के दूतों ने जाकर के यमराज महाराज से कहा, महाराज हमारे को समझ में नहीं आता है कि किसको नरक में लाना है, किसको नहीं लाना है। तो यमराज महाराज ने कहा कि देखो, जो भगवान के भक्त हैं उनको तुम्हारा जोर नहीं चलेगा और जो पाप में लीन है उन पर तुम्हारा जोर हमेशा चलेगा। तो यमराज के दूतों ने कहा, महाराज हमारे को समझ में नहीं आता है कि कौन तो भगवान का भक्त है और कौन अभक्त है, तो आप कृपा करके और हमें भक्तों और अभक्तों का लक्षण बताओ। और उस समय यमराज महाराज भगवत भक्तों के लक्षणों की चर्चा कर रहे हैं, जो विगत 3 दिनों से आप लोग भी भगवत भक्तों के लक्षणों की चर्चा को श्रवण कर रहे हैं। और भगवत गीता के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण ने 12वें अध्याय में जो है भगवत भक्तों के लक्षण बताए गए हैं। भगवत गीता के भगवत भक्तों के लक्षण बताए गए हैं। और रामचरितमानस में भी श्री राम जी ने नारद जी के माध्यम से भगवत भक्त संत जनों के लक्षण बताए गए हैं। यहाँ पर आप लोग विगत 3 दिनों से सुन रहे हैं। कल आपको बताया कि अगर वो परंपरा और मर्यादाओं के अनुसार उनको शस्त्र धारण करने की जरूरत भी पड़े तो शस्त्र धारण किसी को सताने के लिए नहीं, लेकिन शस्त्र धारण वो किसी की रक्षा करने के लिए धारण किया करते हैं। ऐसे जो भगवान के भक्त है और देखत दीन दया अति करी, दिनों पर जिनका दया का भाव बना रहता है और जीव हिंसा के लिए शस्त्रों का धारण नहीं करते हैं, ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, हे यमराज के दूतों, तुम उनको दूर से ही प्रणाम कर लेना, उनके नजदीक भी जाने की कोशिश मत करना। आगे जो भगवत भक्तों के लक्षण बता रहे हैं यमराज महाराज, बड़े प्यारे प्यारे सूत्र है उसमें। क्षमा शील संतोषे गई, बाल वृद्ध सबके प्रिय रहे। भगवत भक्तों की एक ये पहचान बताइए, भगवत भक्तों का ये भी एक लक्षण बताया है कि उनके जीवन के अंदर अपराध करने वाले को भी क्षमा की भावना होती है। स्वामी जी महाराज ने अपनी अनुभववाणी में, रामचरण जी महाराज की अनुभववाणी में भी रामचरण जी महाराज ने फरमाया है कि राम से अगर मिलना है, परमात्मा से अगर मिलने की अगर तमन्ना है तो परमात्मा के 4 पार्षद हैं। जैसे किसी बड़े आदमी से मिलना है तो डायरेक्ट तो मुलाकात नहीं हो सकती,
पहले उनके सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, फिर मुलाकात होती है। बोले ऐसी भगवान से अगर मिलने की तमन्ना है तो 4 पार्षदों का सहारा लो। वो पार्षद कौन है? बोले राम मिलावन है सही और परम पार्षद 4 और दयाशील संतोष सत्य और भजता लीजेला। बोले राम जी से मिलना है, परमात्मा से मिलना है तो आपके सुमिरन के साथ, आपके भजन के साथ इन पार्षदों का संग रखो। बोले क्या? बोले आपके हृदय के अंदर क्या होना चाहिए? दया होना चाहिए। आप भगवत भक्ति कर रहे हो और आप में अगर निर्दयता है तो आपकी भगवत भक्ति अधूरी है, परमात्मा के मिलन में रुकावट आ सकती है। लेकिन भगवान से अगर मिलना हो, स्वामी जी के शब्द है, गुरुदेव के शब्द है कि आपके जीवन के अंदर क्या होना चाहिए? और शील का मतलब होता है संयम। और संयम कैसा कैसा होना चाहिए? संयम तन का होना चाहिए, संयम मन का होना चाहिए, संयम इंद्रियों का होना चाहिए, संयम प्राणों का होना चाहिए और संयम से साईं मिले। संयम से कौन मिलेगा? साईं परमात्मा आपको संयम से प्राप्त होगा। तो संयम कैसा? बोले वाणी का संयम। कई लोगों को तो बस ऐसे उल्टे सीधे बोलने लगते हैं बिना सोचे, बिना विचारे, चाहे जिसके ऊपर टिप्पणी करना शुरू कर देंगे, चाहे जिसके ऊपर बोलना शुरू कर देंगे। ये संयम अगर नहीं है तो ये वाणी ही, ध्यान देना, मित्र पैदा करती है और ये वाणी दुश्मन पैदा करती है। ये वाणी क्या है? ये वाणी ही मित्र पैदा करती है। आप किसी के लिए अच्छा बोलोगे आपका मित्र बन जाएगा, और आप किसी के लिए उल्टा सीधा बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचारे बोलोगे तो अपना होगा, वो भी क्या बन जाएगा? दुश्मन बन जाएगा। तो संयम वाणी का होना चाहिए, संयम इंद्रियों का होना चाहिए, संयम मन का होना चाहिए, संयम तन का होना चाहिए। तो परमात्मा को मिलाने वाले ये सूत्र है, दया, शील और संतोष। जो कुछ प्राप्त है वो पर्याप्त है। और इसका मतलब ये नहीं है, ध्यान देना, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत मत करो। आप मेहनत करो, आप जो है पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ का जो कुछ भी आपको फल मिल रहा है उसमें भगवान का क्या करो? धन्यवाद। और ध्यान देना, अगर मान लो आपको लगता है कि हमारे पुरुषार्थ से हमको कम मिल रहा है, तो ध्यान देना, अपना पुरुषार्थ को बढ़ाओ, असंतोष को मत बढ़ाओ। इसको बढ़ाओ, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाओ। और पुरुषार्थ अगर आप कर रहे हो तो उसका फल तो निश्चित, बोलो ना, मिलेगा, मिलेगा। और इसलिए कहा गया है कि जैसे बड़ा प्यारा सूत्र महापुरुषों ने बताया है कि जिस व्यक्ति के यहाँ आप नौकरी करते हो, समझना जरा, संसार के व्यवहार के माध्यम से आपको जल्दी समझ में आएगा कि किसी व्यक्ति के यहाँ आप नौकरी करते हो और नौकरी पर पहुंचने का टाइम आपका 10 बजे है, बराबर? 10 बजे आपका पहुंचने का टाइम है, लेकिन कहीं बस बदलने में, कहीं आपका वाहन चलाने में गति कम रही और आपको 10 बजे पहुंचना होता है, लेकिन आप 10:10 पे पहुंचते हो। बोलो ना, एक दिन 2 दिन ऐसा करते हो, लेकिन 2-4 दिन बाद तो वो कहेगा तो सही, लेकिन आप लेट हो जाते हो। उसके बाद आप 10 बजे आपको पहुंचना होता है
आप 10:15 तक पहुंचते हो, फिर आप टेबल पर जाकर के बैठते हो, फाइलें निकालते हो, कंप्यूटर खोलते हो, काम चालू करते हो, उसमें 10:30 बजे आपका काम चालू होता है और 10:30 बजे आपका काम चालू होता है। 1 बजे आपका लंच का टाइम है, तो आप लंच का टाइम होते से 5-7 मिनट पहले, बोलो ना, 5-7 मिनट पहले फाइलें समेटने लगते हो, काम बंद कर देते हो। फिर बाद में आपका लंच का टाइम जो है आधा घंटे का है, 5-7 मिनट और गपशप लगा के फिर बैठते हो, फिर काम चालू करते हो। 5 बजे आपका ऑफिस बंद होने का टाइम है, तो आप 4:45 बजे ही फाइलें समेटने लगते हो। लेकिन इतना थोड़ा टाइम आपको देना चाहिए, लेकिन नहीं दे पाते हो। लेकिन फिर भी महीना पूरा होता है तो पगार पूरी मिलती है कि नहीं मिलती? बोलो ना। आप गड़बड़ करोगे तो सुनने को भी मिलेगा, लेकिन पगार तो वो देता ही है। तो महापुरुषों ने कहा कि मनुष्य जब अगर पूरी पगार दे सकता है, तो आप पुरुषार्थ करोगे तो परमात्मा आपको जरूर पूरा पूरा फल प्रदान करेगा। इसलिए कहा गया है कि जो कुछ हमें प्राप्त है वो पर्याप्त इसलिए क्योंकि हमारी मेहनत में कहीं न कहीं कुछ न कुछ 10 बजे पहुंचना, 10:15 बजे पहुंच रहे, गलती किसकी है? बोलो ना। ऐसे हम पुरुषार्थ तो करते, लेकिन कहीं न कहीं पुरुषार्थ में कमी है। लेकिन जितना पुरुषार्थ है उसका वो फल परमात्मा देता है। उसमें क्या करना चाहिए? शिकायतें करने की बजाय अपना पुरुषार्थ बोलो। भगवान से, परमात्मा से, मालिक से शिकायत करने के बजाय आप टाइम से सारा काम करो ना। आपको 10 बजे पहुंचने का टाइम है, तो आप कम से कम 10 में 5 पहले तो अपने टेबल पर, तो मालिक खुश होगा कि नहीं होगा? बोलो ना। हमारा जो सेठ है वो खुश होगा कि नहीं होगा? तो जब ऐसे अपना हम पुरुषार्थ बढ़ाएंगे तो परमात्मा भी प्रसन्न होगा और आपको पर्याप्त फल देगा। लेकिन जो कुछ मिल रहा है उसमें हम दुखी क्यों होते हैं कि अपने को लायक ज्यादा मानते हैं और हमें मिल कम रहा है, तो हमारी क्या शुरू हो जाती है? शिकायतें चालू हो जाती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जो मिल रहा है उस पर संतोष करना, ये भगवान की प्राप्ति का साधन है। तो दया, शील, संतोष और सत्य। और चौथा पार्षद का नाम क्या है? सत्य का अवलंबन लेना। और प्रत्येक व्यक्ति, ध्यान देना, संसार के अंदर प्रत्येक व्यक्ति, चोर से चोर व्यक्ति भी अपेक्षा क्या रखता है कि मेरे प्रति कोई झूठ, बोलो ना, सब क्या इच्छा रखते हैं कि मेरे प्रति कोई झूठ, मैं भले किसी के प्रति झूठ बोलूं लेकिन मेरे प्रति कोई। तो आराधना किसकी हुई? बोलो ना। चोर भी क्या चाहता है, गड़बड़ करने वाला भी क्या चाहता है कि मेरे प्रति सब सत्य बोले, मैं किसी के प्रति बोलूं कि नहीं बोलूं। अब आप जरा सोचो कि हर व्यक्ति सत्य का ही आग्रह रखता है, तो परमात्मा फिर सत्य का आग्रह क्यों नहीं रखेगा? और इसलिए उस सत्य का अवलंबन, जैसा भी मैं सच्चे पथ का, सत्य का मतलब होता सच्चा पथ, मैं सच्चे पथ का राही हूँ और कह सकता सच को झूठ नहीं, और ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, मेरे बस की बात नहीं। तो चौथा पार्षद क्या है? सत्य का अवलंबन लेकर के चले। और इसीलिए हमें याद दिलाने के लिए, ध्यान देना, जो परंपराएं बंधी हुई है वो किसके लिए है? हमें याद दिलाने के लिए। और इसलिए हर महीने की पूनम को लोग क्या करते हैं? सत्यनारायण की कथा करते हैं, सत्यनारायण का व्रत करते हैं, सत्यनारायण की पूजा करते हैं। ये उसका मतलब यही है
कि हम सिर्फ सत्यनारायण की कथा ही नहीं करें, सिर्फ कलावती लीलावती नहीं पढ़े, अपने जीवन में भी सत्य का अवलंबन करें, अपने जीवन में भी सत्य लाए। अरे कलावती लीलावती की कथा तो हम सुनते हैं कि वो उसने साधु नाम के वैश्य ने जो है भगवान को सत्यनारायण का व्रत बोला, लेकिन काम होते चले गए और वो बोलो ना भूलता चला गया। बोले अब ये संतान हो जाएगी तब करूंगा, संतान हो गई तो बोले जब जो है इसकी शादी हो जाएगी जब करूंगा। ये सारी कथाएं किसी और के लिए नहीं है, ये सारी कथा ही किसके लिए है? हम लोगों के लिए। हमारी मानसिकता भी तो ऐसी रहती ना कि चलो ठीक है बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो ये सत्य का अवलंबन लेना, और धोखा किसको दे रहे हैं? परमात्मा को धोखा दे रहे हैं कि बाद में कर लेंगे, बाद में। परमात्मा की कृपा से, इसलिए भगवान का हर पल क्या करो, भगवान का धन्यवाद करो कि ए मेरे मालिक तेरी बहुत बड़ी कृपा है। तो यहाँ यमराज महाराज अपने दूतों से क्या कह रहे हैं? क्षमाशील संतोषे गई और बाल वृद्ध सबके प्रिय रही, मन क्रम काऊ दुखन दे। ये भगवत भक्तों के लक्षण है कि उसके लिए वृद्ध क्या, उसके लिए जो है बच्चा क्या, उसके लिए अमीर क्या और उसके लिए गरीब क्या। इसलिए अभी आपने गुरु की महिमा का सूत्र का उच्चारण किया ना, कहा रंग करावम। गुरु कैसा होना चाहिए? कहा रंग करावम गिने एक। ऐसा नहीं गुरु, ऐसा नहीं कि संपत्ति वाला हो उसको तो फटाफट कमरे में प्रवेश, और बेचारा गरीब 2 घंटे तक बाहर खड़ा रहे, उसकी कोई पूछ नहीं। ये कोई गुरुओं के लक्षण नहीं है, ये कोई भगवत भक्तों के लक्षण नहीं है। गुरु का लक्षण तो ये है कि कहाँ रंग करावम गिने एक भावम और देवे चीज बीजम उदाहरण स्वभाव। देवे चीज बीजम उदाहरण स्वभावम। उसके लिए रंग क्या है और उसके लिए जो है गरीब क्या है, उसके लिए अमीर क्या है। कहाँ रंग करावम, उसके लिए राव मतलब राजा भी अगर आ जाए और उसके लिए कोई गरीब भी आ जाए, लेकिन उसके लिए तो दोनों बराबर है। ये भगवत भक्तों का लक्षण रहा है। तो बाल वृद्ध सबके प्रिय रही, रंग हो, राव हो, छोटा हो, बड़ा हो, बालक हो, वृद्ध हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो। इसलिए भगवत भक्त जो होता है ना, वो सबको स्वीकार करता है। भगवत भक्त क्या करता है? सबका स्वीकार करता है। सब मेरे हैं, सब मेरे हैं, छोटा है, बड़ा है, रंग है, चाहे राजा है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, सबको स्वीकार करता है। और मन क्रम काहू दुखन दे। कोशिश नहीं करता है वो कि मेरे मन में भी किसी के प्रति दुख देने का भाव है। मन में भी भाव नहीं करता है कि किसी को दुख देने का भाव, क्योंकि वो जानता है कि सिया राम में सारे संसार में कौन है? परमात्मा है। और सारे संसार में परमात्मा है, तो फिर किसको जो है दुख देना, किसी को सुख देना। तो मन क्रम वचन दुख काहू दे। किसी को मन से वचन से भी किसी को कष्ट नहीं देता है। बोलता ही ऐसा शब्द ही नहीं बोलता है कि जिससे किसी को कष्ट हो। मन क्रम और अपने कर्म से भी किसी को कष्ट नहीं देता है। मौन, अगर मान लो, ध्यान देना, भगवत भक्त के लक्षण ये है कि अगर मान लो कि उसको कहीं ऐसा लगता है तो वो मौन हो जाता है, फिर नहीं बोलता है। ठीक है, तुम जैसा तुमको ठीक लगे ऐसा करो, मौन हो जाता है। ये भगवत भक्त के लक्षण है, क्योंकि वो जानता है कि सब में परमात्मा का वास है। इसलिए मैं क्यों बोलूं कॉल करके, मैं क्यों कष्ट।
इसलिए वो जानते आई भाव से भगवान का अस्तित्व सर्वत्र है, उस भाव को हम समझते हैं कि कण कण में तेरा जलवा, कुदरत का इशारा है, कण कण में तेरा जलवा, कुदरत का इशारा है, तारों में चमक तेरी, चंदा में नजारा है, तारों में चमक तेरी, चंदा में नजारा है, कण कण में तेरा जलवा, कुदरत का इशारा है, कण कण में तेरा जलवा, कुदरत का इशारा है, तारों में चमक तेरी, चंदा में नजारा है, तारों में चमक तेरी, चंदा में नजारा है, जब से मेरे गुरुवर का मन में प्रकाश हुआ, जब से मेरे गुरुवर का मन में प्रकाश हुआ, मैं जान गया घट गए प्रभुवास तुम्हारा है, मैं जान गया घट में प्रभुवास तुम्हारा है, कण कण में तेरा जलवा, कुदरत का इशारा है, कण कण में तेरा जलवा, कुदरत का इशारा है, तारों में चमक तेरी, चंदा में नजारा है, तारों में चमक तेरी, चंदा में नजारा है, जग झंझट छूट गए, ये कर्म सतगुरु का, जग झंझट छूट गए, ये कर्म सतगुरु का, हमें गुरु भी प्यारा है, गोविंद भी प्यारा है, हमें गुरु भी प्यारा है, गोविंद भी प्यारा है, कण कण में तेरा जलवा, कुदरत का इशारा है, कण कण में तेरा जलवा, कुदरत का इशारा है, तारों में चमक तेरी, चंदा में नजारा है, तारों में चमक तेरी, चंदा में नजारा है, सांसों में बसा गुरुवर, धड़कन में बसा मोहन, सांसों में बसा गुरुवर, धड़कन में बसा मोहन, अब मौत से क्या डरना, गुरुदेव सहारा है, अब मौत से क्या डरना, गुरुदेव सहारा है, कण कण में तेरा जलवा, कुदरत का इशारा है, कण कण में तेरा जलवा, कुदरत का इशारा
चंदा में नजारा है, आंखों में चमक तेरी, चंदा में नजारा है। तेरे दास की है विनती, बस एक तमन्ना है। तेरे दास की है विनती, बस एक तमन्ना है। जग रूठे तो रूठे, मेरा कहाँ गुजारा है। जग रूठे तो रूठे, मेरा कहाँ गुजारा है। कण कण में तेरा जलवा, कुदरत का इशारा है। कण कण में तेरा जलवा, कुदरत का इशारा है। तारों में चमक तेरी, चंदा में नजारा है। तारों में चमक तेरी, चंदा में नजारा है। तू भी बड़ा प्यारा है, तेरा नाम भी प्यारा है। तू भी बड़ा प्यारा है, तेरा नाम भी प्यारा है। कण कण में तेरा जलवा, कुदरत का इशारा है। कण कण में तेरा जलवा, कुदरत का इशारा है। तारों में चमक तेरी, चंदा में नजारा है। तारों में चमक तेरी, चंदा में नजारा है। मैं खेल समझता था दुनिया के झमेले को, मैं खेल समझता था दुनिया के झमेले को। दूर किया गुरु ने मन से अंधियारा है। दूर किया गुरु ने मन से अंधियारा है। कण कण में तेरा जलवा, कुदरत का इशारा है। कण कण में तेरा जलवा, कुदरत का इशारा है। हम गुरु भी प्यारा है, मोहन भी प्यारा है। हमें गुरु भी प्यारा है, मोहन भी प्यारा है। कण कण में तेरा जलवा, कुदरत का इशारा है। कण कण में तेरा जलवा, कुदरत का इशारा है। कण कण में तेरा जलवा, कुदरत का इशारा है। तो जिस बात को भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 12वें अध्याय में कहा है कि ऐसे मेरे भक्त होते अनपेक्ष सुचितक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तस्य मे प्रिय यो न रिशन्ति न कांक्षति न, जो किसी को रुष्ट भी नहीं होता और न किसी के प्रति विशेष प्रसन्नता रखता है, सब के प्रति समभाव रखता हुआ मेरी भक्ति करता है, ऐसा जो मेरा भक्त है भगवान कृष्ण कहते हैं मैं प्रिय, वो मुझे अत्यंत प्रिय है।
यहाँ यमराज महाराज भी कह रहे मन क्रम काहूं दुख देई, मन से, कर्म से, विचार से, वाणी से किसी को कष्ट नहीं देता है। और अति उदार, शाम के प्रति उदार, रंग राजा गरीब अमीर, छोटा बड़ा, पढ़ा लिखा अनपढ़, शाम के प्रति उदार भाव से जो व्यवहार करता है वो भगवान का प्यारा होता है। और हे दूतों, तुम भूल करके ऐसे व्यक्ति के पास में तो जाना ही मत, दूर से प्रणाम कर लेना। ऐसा यमराज महाराज और भी भक्तों के लक्षणों की चर्चा करेंगे। उसमें थोड़ा गीता का आश्रय लेते हुए कल के सत्संग में आपके समक्ष